पहली दफा हमें ज्वाइन किया है। जी, हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी मोहब्बत, तेरे फजल के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज के दिन के लिए तेरा शुक्र हो, तूने फजल बख्शा है कि फिर से हम इकट्ठे हो सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें खुदा। और खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए भी हम तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा। यीशु के नाम में अपना हाथ बढ़ा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं खुदा उन सब के लिए भी तेरी बरकत को चाहते हैं। आज जब खुदा हम इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके, तो तेरा रूहुल कुद्स हमें गाइड करे, हमें सिखाए, ताकि जब हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तो सारे वक्त में खुदावन तो हमारी निगरानी करना खुदावन। तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई को मांगते हैं, अपना हाथ बढ़ाना खुदा। सारे वक्त में हम सारा इज्जत और जलाल तुझे दें खुदा। तेरी बरकत नाजिल हो खुदा, हमारी हर एक बात से, हर एक अमल से खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र अदा करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलें अब खुदा उनकी प्रस्तश में कोई गीत गाएं। जी जी हम खुदा उनकी प्रस्तिश में ज़बूर गाएंगे। हालेलुया। रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमां दिया धन्यवाद गावन, ते कौमां दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलिया दा रब खुदा है, जो इसराइलिया दा रब खुदा है, अजाइब कम कर दाधन सदा है, अजाइब कम कर दाधन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा कर मुबारक हो रहेगा, सदा कर मुबारक हो रहेगा, रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा। बुजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी ओदी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो
आमीन फिर दूजी बारी सिताइश बाप बेटे पाक रूदी सिताइश बाप बेटे पाक रूदी सदा तो है सदाती कर रहेगी सदा तो है सदा ते कर रहेगी रहेगा ना सदा ते कर मसीदा रहे सूरज रहेगा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी जो कि लॉर्ड ऑलमाइटी है, खुदावंद है, जो जिंदा खुदावंद है, जो है, जो था, जो आने वाला है, उसी का नाम मुबारक हो और वही हमेशा तक रहेगा। कोई और खुदावंद नहीं है जिसकी हम पूजा और प्रस्तुत करते हैं सिवाय उसके कि वो हमारी निजात की चट्टान है और हमारा आसमानी बाप है, जो हमें हर वक्त अपने परों के नीचे संभालता है और हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रखता है। जब हम उसकी तरफ अपनी आंखें उठाते हैं, उसकी तरफ आते हैं, तो वो अपने वादों का सच्चा और बड़क है कि वो अपने वादों को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है और उसके दिल में हम रहते हैं, कोई और नहीं रहता। सारी उसकी क्रिएशन जिसको वो प्यार करता है, हम सब उसके हैं। हमारे अंदर उसका डीएनए है, हमारे अंदर उसकी सांसें हैं, इसलिए वो हमें कभी नहीं अकेला छोड़ता। तो हम उसकी प्रस्तुति को जारी रखेंगे। मैं हनुक ने हमें पहली दफा ज्वाइन किया, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनकी प्रस्तुति में कोई गीत गाएं। हालेलुया, प्रेज मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी आप सलामती, सबको बड़ी बरकत दे। आपको भी मैं बरकत दे। बड़ा दिल में बड़ी खुशी है कि इस बात की कि मैंने आप सबको ज्वाइन किया। हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि उसने हमें अपना प्रस्तार बनाया है, उसने हमें चुना है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें। तो बड़ा ही जरूरी है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है इस वास्ते है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जबूर गाते हैं 136, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। क्यों जो भला है रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला है रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसे दा। बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसे दा। जिसने आसमान बनाए रहमती है सदा। जिसने आसमान बनाए रहमत है सदा। शुक्र यहोवा दा ही
रखी शुक्र करो खुशियों से जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो खुशियों से नाले जिसने नूर बनाए है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्रिया हो वादाई दिन का पहरा सूरज करेगा राती करदा चांद अदा दिन का पहरा सूरज करदा राती करदा चांद अदा तारे चंदो साथे मेरे रहमत होती है सदा तारे चंदो साथे मेरे रहमत होती है सदा शुक्रिया मौला तारी करो शुक्रिया जिस लौटे बिसरे मारे चुप अपना हाथ कर सबदा जिस लौटे बिसरे मारे चुप अपना हाथ कर सबदा कभी बिसरो इसराई है सदा कभी बिसरो इसराई शुक्रिया हो माना जिस किस्म को इसे करके इसराइल बाल जिस किस्म को इसे करके इसराइल बाल लगा वो जिसने मुझे सभी शुक्रिया करो शुक्रिया Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. उसका शुक्र बचा लाना हमारे लिए वाजिब है। हम उसके शुक्रगुजारी में और गीत गाएंगे। मैं हरून से कहूंगी कि वो खुदावन की प्रस्तश में और उसकी शुक्रगुजारी में और गीत गाएं। हम खुदावन की वर्शिप करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम खुदावन का कलाम सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि हम सब ने सेलिब्रेट किया कि नया साल जो खुदावन ने हमें बख्शा है, हम सब जानते हैं कि हम किस वास्ते इसको सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, यानी कि यीशु नाम जिसमें कुदरत पाई जाती है, जो ताकत वाला नाम है। आए हम यीशु नाम की प्रस्तिश करते हैं और उसी के नाम को बढ़ाते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाना, जिंदगी का देवगियारा। हालेलुया, खुदा का स्मरण। यीशु नाम जिंदगी का जाना, जिंदगी का देवगियारा। एक ही नाम है जो सब नामों से आला है, यीशु नाम,
सुना 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 ये सुना ये सुना सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना जिंदगी का जहां जिंदगी का दिया ये सुना जिंदगी का जहां जिंदगी का दिया ये सुना 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 अंधेरों में दिखलाए ये सुना दिखलाए अंधेरों में दिखलाए बोले जो बंदे आसमान जिंदगी का दे वही बोले जो बंदे आसमान जिंदगी का दे वही ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना छुप जाओ कदमों में सारे बदहा के मारो तुम्हारे छुप जाओ कदमों में सारे बदहा के मारो सब हारे दुनिया को देखो ये देखा जिंदगी का देवरिया दुनिया को देखो ये पहला जिंदगी का देवरिया शाबाश ये सुना 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 सुना ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना जिंदगी का दे वही हालेलुया सुना जिंदगी का जिंदगी का दे वही यीशु हालेलुया। यीशु नाम ही है एक जो कि जिसके चुगेद हमारी जिंदगी घूमती है, एक वही है जिसके वो हम रहते हैं, वही है वसीला। उसी के वसीला से हमें खुदा बाप ने बनाया, क्योंकि उसमें जिंदगी का नूर था, आदमियों की जिंदगी का नूर था, और उसी के वसीले से बनाया और उसी के लिए बनाया और उसकी प्रस्तुत के लिए बनाया। खुदाउन जमीन पर इसलिए आया कि वो हमें हमेशा की जिंदगी दे। खुदाउन जमीन पर आया कि वो शैतान के हर उस काम को वो डिस्ट्रॉय कर सके। खुदाउन जमीन पर इसलिए आया कि वो हमें हमेशा की जिंदगी दे। खुदावन जमीन पर इसलिए आया कि हम उसकी प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि उससे पहले के खुदावन की प्रस्तुत जो थी वो हमसे खुदावन जुदा हो चुका था, लेकिन यीशु मसीह वो दोबारा उन चीजों को बहाल करने आया जो कि ठंडे वक्तों में आदम और हवा जो कि खुदावन के साथ फेलोशिप करते थे। खुदावन को हमारी फेलोशिप बहुत पसंद है, जिस तरह हनूक ने पहले कहा कि खुदावन ने हमें फेलोशिप के लिए बनाया है और खुदावन
जो कि हमारी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए जमीन पर आया, कि वो खुशी जो कोई नहीं दे सकता वो खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें दे सकता है। और वही एक नाम है जो आसमान के तले और आसमान पर आसमान के तले है, जिसके जरिए सब कुछ जिसके वसीला से बना और जिसके लिए बना, और उसी में ही हम सब कंप्लीट होते हैं। तो आइए हम खुदावंद की प्रस्तश को जारी रखेंगे, और मैं कहूंगी कि हनूक और बच्चे मिलकर खुदावंद की प्रस्तश को जारी रखें। इससे पहले कि वो प्रस्तश को जारी रखें, मैं पास्टर रशीद है, मैं उनसे कहूंगी कि इस चलती हुई मीटिंग के लिए जो गुजर चुकी है, जो आने वाला हिस्सा है, उस सबके लिए दुआ करें, बरकत चाहें और खुदावंद की शुक्रगुजारी की भी दुआ करें। आपका माइक अपना अनम्यूट करें। तेरे सारे फजल के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी दी तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ आसमानी खुदा। आज की सारी इबादत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा। जितनी वर्शिप हम तेरी हजूरी में कर चुके हैं आसमानी खुदा, तो आज सारी वर्शिप को अपनी हजूरी में बखौर के मानद कबूल और मंजूर करना आसमानी खुदा। जितनी वर्शिप हम करने को है आसमानी खुदा, आज शाम हम वर्शिप के वसीला से आसमानी खुदा तमाम बंधनों को, तमाम जुमों को यीशु नाम से रिमूव करते हैं, तमाम बैरियर्स को यीशु नाम से रिमूव करते हैं आसमानी खुदा। आज दिल की जमीनों को प्रस्तिश के वसीला से जरहेज करते हैं, ताकि खुदावंद आज शाम, आज रात जब तेरा खादम तेरे कलाम की खिदमत को बयान करे, तो बहुत सारी बंजर जमीनें आसमानी खुदा तेरे कलाम के वसीला से असर और असूदा हो आसमानी खुदा। तेरा कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि खुदावंद खुदा तू रूह पाक खुदा है। अरे बाप, तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ तेरे नाम की वर्शिप करे। उस्मानी खुदावंद खुदा, सच है कि प्रस्तिश के वसीला से बंधन जुए यीशु मसीह के नाम से टूटते हैं। और उस्मानी खुदा, जब तेरे नाम की वर्शिप की जाती है, तो आसमानी खुदावंद खुदा तेरा जलाल कसरत से जारी सारी होता है। और प्रस्तिश के वसीला से आसमानी खुदा लोगों के बंधन और जुए यीशु नाम से रिमूव होते हैं। आसमानी खुदा, तुझसे मिन्नत करता हूं कि आज की सारी प्रस्तिश तेरी हजूरी में बखुर की मानद कबूल और मंजूर हो यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा, बाकी मंदा वक्त को, फिजा को, माहौल को तेरे हैंड ओवर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा, तो इसी तरह हमारा जोर, हमारी कुवत, हमारी चिटान और हमारी छुपने की जगह बने रहना। छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हनूक और बच्चे मिलकर खुदावंद की प्रस्तश को जारी रखें, फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। यीशु खुशियां दे बंडे दा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुने के। यीशु खुशियां दे बंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुने के। हर एक खजाने अपने बेगाने, हर एक खजाने अपने बेगाने, ते आए असी दूरों सुने के। गली खुशियां दी अपे खिल जांदी है, गली खुशियां दी अपे खिल जांदी है, गली खुशियां दी अपे खिल जांदी है, गली खुशियां दी अपे खिल जांदी है। तो मन दी मुराद मिल जाती है, तो मन दी मुराद मिल जाती है। असा हर हर के कानुराने, असा हर हर के यीशु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा, यीशु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा, ओ यीशु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा, तोड़दा। यीशु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा,
जोरदार तालियां, शाबाश, जोरदार तालियां यीशु के लिए। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल, कोई दुख ना कोई मलाल, कोई दुख ना कोई मलाल, जलाल हो, हालेलुया, जलाल वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह ने वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह ने जिसकी कायम रहूं मैं अपने मसीह उसकी तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो, तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो, तेरा ही मुझको ख्याल, तेरा ही मुझको ख्याल, कोई दुख भला सवाल हो, सब तेरी भला सवाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो,
सबसे ऊंचा है, हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा नाम है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा नाम है, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो, जिस नाम में है हर खुशी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, हालेलुया, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, बीमारी से गरीबी से पापों से है छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से पापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है हर खुशी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, हालेलुया, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की हम जय जय करें, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की हम जय जय करें, जिस नाम से ज़माना झुके, तालियां, शाबाश, सलाम करें, जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें, जिस नाम में है हर खुशी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जी हाँ, यीशु तेरा जी हाँ, यीशु तेरा हालेलुया, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, यीशु तेरा सबसे ऊंचा, हालेलुया, इस God, इतना मजा आ रहा है कि दिल करता है कि वर्शिप ही करते जाएं। बहुत खुदावंद की हुजूरी है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यीशु का नाम सब नामों से आला है, क्योंकि वही जिंदा खुदावंद है, वही जो आसमान और जमीन का बनाने वाला हमारा खालिक है, वही ब्लेसेड द माइटी वन, द सेवियर, द स्प्लेंडर, मैजेस्टी, द लॉर्ड आवर गॉड, किंग ऑफ हेवन, किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ ग्लोरी, किंग ऑफ एंजल्स एंड क्रिएटर ऑफ अस ऑल।
वो जमीन पर इसलिए आया कि वो हमें हम्बलनेस कर सके, वो हमें ह्यूमिलिटी सिखा सके। वो जमीन पर इसलिए नहीं आया कि वो अपनी मतलब वो बादशाह बन के खुदावंद बन, इतना बड़ा खुदावंद अपना ग्लोरी का तख्त छोड़कर वो जमीन पर आया और उसने जमीन पर आकर उसने हम्बलनेस से उसने किस तरह शैतान पर ओवरकम किया। वो हमें सिखाने के लिए आया, क्योंकि उसके इमेज पे हमें खुदावन ने बनाया। खुदावन चाहता है कि हम उसके इमेज पे जाएं, उसको इमिटेट करें, उसको अपने अपने मतलब जिंदगी में, हमारी जिंदगी में अगर यीशु नहीं है तो हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, हमारी जिंदगी में यीशु नहीं है तो हमारी जिंदगी में उसका ग्रेस नहीं है, उसका फजल नहीं है। जब तक यीशु हमारी जिंदगी में नहीं आता, उसका फजल हम पर नहीं होता। जब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं आता, हमें पाक रूह नहीं मिलता। और जब तक हम उसकी हम्बलनेस में नहीं जाते चलते, जिस तरह वो हम्बल था जमीन पर, हम खुदावंद को पा नहीं सकते, हम शैतान पर ओवरकम नहीं कर सकते। यीशु मसीह जमीन पर नीचे आया हमें खुशखबरी देने के लिए। बाप खुद जमीन पर आया कि देखो आसमान पर एक बाप है जो तुम्हारी बड़ी फिक्र करता है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, और वो अकेला है और तुम वापस आओ। इसीलिए आया क्योंकि खुदावंद ने इंसान को, एक तो इंसान जो जमीन पर था वो खुदावंद का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो जमीन पर उसका एक स्टूवर्ड है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एम्बेसडर है। खुदावंद ने जमीन सबसे ज्यादा खुदावंद ने अपने बच्चों पर जैसे बाप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करता है और अपनी इनहेरिटेंस अपने बच्चों को देकर पास करता है, इसी तरह खुदावंद ने अपनी सारी इनहेरिटेंस जो जमीन पर थी वो इंसान के कब्जा में दे दी, क्योंकि वो इंसान खुदावंद से निकला है। इंसान को खुदावंद ने बनाया, उसके अंदर उसकी सांसेस के डीएनए, खुदावंद को, इंसान को खुदावंद ने यीशु की शबीह पे बनाया। इसीलिए यीशु मसीह नीचे आया हमें सिखाए, हमें बताए कि हम किस तरह वापस हमारा मिलाप बाप से हो सकता है। और ना कि उसने मिलाप करवाया, बल्कि उसने वो जो 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 उसका कफारा अदा करना था, जो रैंसम पे करना था, उसने पे करके हमें बाप के साथ दोबारा मिला दिया। तो हम उसी की परस्तिश करते हैं और उसी के नाम को जय जयकार करते हैं, क्योंकि वही एक वाहिद नाम है जो हमद और सताइश और शुक्रगुजारी के लायक है। उसी के शुक्र बजा लाते हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मारिया है, मैं उनसे कहूंगी कि मारिया और प्रोबल वो खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स का है। फिर पास्टर इरफान ने हमें ज्वाइन किया, वो खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करें। फिर हम खुदावंद के आवाज को सुनेंगे जो आज उसने अपने बंदा के जरिए हमसे कलाम करने को है। और वो खुदावंद का बंदा जो कलाम करने को है हमारे साथ, खुदावंद जिसके वसीला से वो पास्टर फयाज अमीन है। तो आइए मारिया, आप खुदावंद के कलाम के लिए कोर्स खाएं। फिर भाई इरफान जो है वो दुआ करेंगे खुदावंद के कलाम के लिए। जी हालेलुया। मेरे मददगार ऐ रूह यसु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार ऐ रूह यसु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी राहों को छू दे तू, मारिया आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता आपका नेट स्लो हो गया। यीशु के पाक रूह मुझको मिलेगा। यीशु के आ पाक रूह पाक रूह
आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पाक रूह ही खुदावंद है जो हमारे दरमियान में है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तो उसके रूह कुदुस के वसीले से खुदावंद हम में है, खुदा बाप और खुदा बेटा रूह कुदुस। ये हम पास्टर इरफान से कहेंगे कि वो खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करें। आसमानी बाप यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे पास आते खुदावन, तेरी आवाज जो आग के शोलों को चीरती है, अब आप उस आवाज को जब हम सुनने के लिए जमा है तो खुदावन अपने दिल की जमीनों को तेरे हुजूर लाते हैं और तुझसे जरखेजी को मांगते हैं, ताकि खुदावन तेरे कलाम का जो बीज बोया जाने को है वो खुदावन इन दिलों की जमीनों पर खुदावन इस तौर से बोया जाए कि इन जरखेज जमीनों में खुदावन वो बीज फलदार हो। और खुदावन तेरे हुजूर झुककर खुदा पाकरू तेरी हमायत को मांगते हैं, तेरी मदद को, तेरी सिपर, तेरी ढाल, तेरी खुम्बक को मांगते हैं, ताकि खुदा पाकरू तू जो हमारा अजीम रहनुमा और मददगार है और तू हमारे लिए शिफायत करता है, तू आहे भर भर कर हमारी शिफायत करता है। खुदा फाखरू जितनी भी जिंदगियां इस मीटिंग के तवज्जुह से जुड़ी है, इन पर तेरा मस्सा, तेरा अबर मांगता हूँ, इनके ध्यान ज्ञान सोचों पर तेरा पहरा मांगता हूँ। जब तक तेरा नाम, तेरा एलची, तेरा मंशू, तेरी आवाज खुदावन इनके दिलों, इनके कानों तक खुदावन पहुंचे, तो खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से जिसके मुंह में तो अपने कलमा को, अपने कलाम को रख चुका, उसके वसीला से खुदावन ये जिंदगियां तेरे कलाम से भर जाए, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में इस तौर से सरायत करे कि इनके बदनों के अंदर तमाम किस्म की जिस्मानी बीमारियां इस कलाम के दाखिल होने के वसीला से जाती रहे। ओ खुदावन अगर ये तुझसे दूर है, रूहानी तौर पर मुर्दा है, रूहानी तौर पर इनकी तरक्की रुक चुकी है, तो आज के कलाम के वसीला से ओ खुदावन ये रूहानी शिफा जो बेदारी है उसको भी हासिल करे। अपने मन से अपने एलची को तू छूना और उसका मुंह बंदना, और जितने भी देर तेरा एलची, तेरा ममसू बोलता रहे, अपनी दानिश, अपनी हिकमत और दनाई से नहीं, बल्कि तेरे रूह की हदायत और तेरे रूह के वसीला से बोलता रहे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जहां रूह है वहां आजादी है। आज ये कलाम खुदावन बथेरों को खुदावन गुनाह आलूदा जिंदगियों से आजादी दिलवाए। अपने बंदा को अब आप छूना, बड़ी बरकत देना और उसका मुंह बन जाना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने माइक अनम्यूट करके खुदा उनके कलाम को जो जिंदा है और जो हमारे लिए है उनको वेलकम करते हैं, खुदा उनके बंदा को, और उनके लिए बरकत चाहते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद के पुरफजल और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौका के लिए भी जो होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मुझे मिला कि मैं कलाम को शेयर कर सकूं। मुझे बड़ी बरकत मिली है गीतों से और सारी वर्शिप से, इस तरह मारिया की दुआ से, मारिया ने कोर्स गाया, पास्टर इरफान अशरफ की दुआ से बड़ी बरकत मिली है। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खुदावंद का रूह जो है वही बोलेगा। जब आपने सबने मिलके मुझे रूह के हैंडओवर कर दिया है, तो फिर मेरा भी ये ईमान और यकीन है कि जो कुछ बोलूंगा वो खुदा के रूह से होगा। और मैं खुदावंद के रूह को मांगता हूँ, खुदावंद के कवि हाथ को मांगता हूँ कि खुदावंद का कवि हाथ मुझ पर ठहर जाए। और खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस मैसेज के लिए चुना। और ये खुदा का कलमा है जो बोलेगा, ये खुदा की आवाज है जो बोलेगी। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम लफ्जों पर ध्यान देते हैं, तो फिर खुदा हमसे बातें करता है। जब हम दुआ में ठहरते हैं तो फिर खुदा हमसे बातें करता है। जब हम प्रश्न में जाते हैं तो फिर खुदा का पाक रूह हमसे बातें करता है।
और हम इन दिनों में देख रहे हैं कि हम जब कल बात कर रहे थे, हम होली सेकेंडरी मिनिस्ट्री के लिए उसके लिए खिदमत कर रहे हैं, उसके वसीला से उसके प्लेटफॉर्म से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने को वाले हैं। और हम जो है 2022 में आ चुके हैं और 2022 में हम चाहते हैं कि होली सेकेंडरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदा का काम हो, खुदा का काम बढ़े, लोग रूहानी तरक्की पाएं, लोग जिस्मानी तरक्की पाएं, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा के बहुत सारे नाम हैं। जब मैं गीत सुन रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिली थी। एक तो नाम ये कि खुदावंद सबसे बुलंद है, सबसे आला है। फिर मैं कहता हूँ खुदावंद फतेहमंद खुदा है, खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, खुदावंद मौजूद का खुदा है, और खुदावंद पुरफजल खुदा है। ही इज ग्रेसफुल, ही इज ग्रेसफुल। बड़े नाम है हमारे खुदा के, मेरे मसीहा के बड़े नाम हैं और सब नामों से आला है। जितने मर्जी नाम लिए जाएं, यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में मौजूद है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सारी इन बातों के लिए, वायर के लिए, दुआओं के लिए, कोर्स के लिए, और जो सिस्टर प्रिजाइड कर रही है मीटिंग को उसके लिए भी। और आज हम सीखते हैं कि जब गीत एक गाया जा रहा था कि जब जो डाली हमेशा कायम रहती है, जिसका यीशु बुनियाद है, जिसकी मसीह बुनियाद है, यही मेरा टॉपिक है। जिसकी मसीह बुनियाद है, वो डालियां, वो प्लेटफॉर्म, वो कलीसिया, वो खुदा के घर, वो चर्च बिल्डिंग्स, और वो खुदा का काम, उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जिसकी बुनियाद मसीह हो, उस डाली को हमेशा वो डाली हरी भरी रहती है। इसको हम ज़बूर 1 में भी सीखते हैं। लेकिन आज शाम मैं आपको अमाल की किताब से बताना चाहूंगा। अमाल की किताब उसका 5 बाब उसकी 38-39 आयत को मेरी मरकजी आयत है। लेकिन इसके साथ हम देखेंगे कि हम इस खिदमत को किस तरह आगे लेकर बढ़ सकते हैं, किस तरह हम यूनाइटेड होके, मिलकर, इकट्ठे होकर, मसीह में रहते हुए और एक ब्रदरहुड कायम करते हुए किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। और पाक कलाम में लिखा है, ये जब हम अमाल की किताब उसका 5 बाब पढ़ते हैं, जब पत्र रसूल, जब मसीहत शुरू होती है, जब मसीहत की बुनियाद होती है, मसीह के बड़े मौजूद होते हैं पत्रस के जरिए, इनके रसूलों के जरिए, हम देखते हैं पाक कलाम में 5 चैप्टर में बहुत कुछ इसमें लिखा है। और फिर हम देखते हैं कि वो कैद में डाले जाते हैं, फिर ये भी देखते हैं कि कैद से आजाद होते हैं, फिर उनको रेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके वापस लिया जाता है। और जब वापस लेके आते हैं तो वहां पर एक जो जमलीएल जो है, जमलीएल बड़ा जो है पढ़ा लिखा शख्स है, जो शरा और फिका का जानने वाला है, आलिम है, वो उनको मशवरा देता है, भाई इन लोगों को कुछ ना कहो, ये खुदा का काम है, इन लोगों को आजाद कर दो, इन लोगों को जरा साइड पे ले जाओ। और वो अपने बंदों को समझाता है, इनको कुछ ना कहो, ये खुदा की तरफ से है। और यहाँ पर जब 5वें बाब की 38-39 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, पाक कलाम में लिखा है, बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा। ऐसे काम, ऐसी खिदमत जो खुदा की तरफ से नहीं होती, जो इंसान खुद से करते हैं, वो खत्म हो जाती है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। और आगे अगली हक में लिखा है, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। जो खिदमत, जो काम खुदा की होती है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। खुदा काम करता है, खुदा संभालता है। और यही जो है यहाँ पर अमाल की किताब में पाक कलाम में लिखा है, गमलीएल जो है फरीसी जो है, वो शरा का मुअल्लिम है, वो इज्जतदार है, और अदालत में खड़े कर हुक्म देता है कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए परे करो। फिर मैं उनको समझाता है अपने ग्रुप को, क्यों इनको पकड़ा है, इनको ना रोको, ये खुदा का काम करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि अगर होली सेकेंडरी मिनिस्ट्री खुदा का काम करने वाली है, खुदा का काम करेगी, तो फिर इस मिनिस्ट्री हर रोज आगे आगे बढ़ेगी और कोई इसको रोकने वाला, गिराने वाला नहीं होगा। इसलिए कि खुदा का काम, पाक कलाम पता, खुदा का काम, अगर हम खुदा की इमारत तैयार कर रहे हैं, खुदा की बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, खुदा की कलीसिया तैयार कर रहे हैं, खुदा की आबदसानी के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो फिर ये काम आगे बढ़ेगा। और मैं इसके साथ साथ, जैसे हम अपने बैठ के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी मीटिंग करते हैं, और पाक कलाम की रोशनी में मैं बताना चाहूंगा कि लोग जो थे क्या करते थे, अपने हदियाजात, अपने चंदे, अपने नजराने लेके आते थे। जब मसीहत का आगाज हुआ, जब खुदा की हैकल बनाई गई,
पुराने अहद में हम खुदा की हैकल के बारे में बात करते हैं, जहां पर अब जमसीयत का आगाज होता है तो लोग क्या करते थे। अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 32 और 35 आयत पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका चैप्टर 4 32 35 वहां पर लिखा है कि लोग क्या करते थे। लोग अपनी जमीनें अपने घर बेचकर, जो उनके घरों के मालिक थे, जो जमीनों के मालिक थे, और वो बिकी हुई चीजों की कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख देते थे। आज हमें इस बात की जरूरत है। जब कल हम बात कर रहे थे चेयरपर्सन सिस्टर श्रीज से, तो हम यही बातें कर रहे थे, किस तरह हम अपनी मिनिस्ट्री को, अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली भी, ताकि हम खुद मजबूत होते हुए और दूसरे जो लोग जरूरतमंद है उनकी महताजों की एहतियाजात जो पूरी कर सके, उनकी जरूरियात पूरी कर सके। पाकला में लिखा है, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। माल की किताब उसका 4 बाब उसकी 32 से 35 है। और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनके सब चीजें मुश्तरक थीं। आज हमें भी अपनी चीजों को मुश्तरक रखना है। ये नहीं ये मेरी है, ये मैं करूं, ये उसका है, नहीं। जब हम कामन सोचेंगे, कामन रखेंगे, फिर उसमें बरकत होगी। पाकला में लिखा है कि वो अपने माल को अपना नहीं कहते थे, उनकी हर एक चीज मुश्तरक थी, और रसूलों में बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। आज हमने क्या करना है, हमने भी यही गवाही देनी है कि यीशु ही अल मसीह है, और वो जी उठा है। वो आया था, पैदा हुआ था, सलीब दिया गया था, और फिर वो जी उठा है। क्योंकि उनमें से 34वीं आयत पढ़ रहा हूं, क्योंकि उनमें कोई भी मुहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेचकर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते, फिर हर एक को उसकी जरूरत के माफक बांट दिया करते थे। ये कलीसिया जब बन रही है, जब पतरस रसूल जो कलीसिया बना रहा है रसूलों के साथ मिलकर, इब्तदाई कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, जब मसीहत फैली, जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, उसके बाद रसूल जो थे वो किस तरह काम करते रहे। उनकी कोई चीज मुश्तरक नहीं थी, कॉमन थी, मुश्तरक थी। वो अपना अपना अलग-अलग हिसाब किताब नहीं रखते थे, वो इकट्ठा कर लेते थे एक जगह। आज यही बात हम कर रहे हैं, आज यही बात होली स्पिरिट मिनिस्ट्री कर रही है कि हम सब एक जगह हों, एक प्लेटफॉर्म पे हों, एक बोर्ड पर हों, ऑन बोर्ड को ऑन करें, ऑन बोर्ड हों, ऐसी बातें। और फिर जब हम खरूज की किताब उसका 31 बाब, उसमें हम देखते हैं कि जब हैकल की तैयारी होती है, हैकल की तैयारी के बारे में जब खुदा जो है मूसा को गाइड करता है, खुदा कहता है कि देख, मैंने फजलियल बिन ओरी बिन हूर को यहूदा के कबीले से नाम लेकर बुलाया है, और उसको मैंने हिकमत, फहम, इल्म और हर तरह की सनत में रूह अल्लाह से ममूर कर दिया है। उसको ले, वो हैकल की तैयारी का काम करेगा, वो हैकल की तैयारी में देखभाल करेगा, और कारीगरों को समझाएगा, कारीगरों को बुलाओ। खुदा हम कलाम होता है मूसा से, खुदा गाइड करता है मूसा को, खुदा रहनुमाई देता है मूसा को, और फिर मूसा जो उन लोगों को लेता है। और इस तरह हम तवारीख, पहला तवारीख उसका 29 बाब उसकी 1 से 20 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा फिर मैं देखना चाहूंगा, उसमें भी ये बताया गया है। पहला तवारीख उसका 29 बाब यहाँ पर लिखा कि हैकल की तामीर के लिए नजराने, वो जो अबाई खानदान थे, इसराइल के सरदार थे, वो अपने कबीलों के सरदार थे, वो अपने नाज़ के साथ अपनी खुशी से तैयार होकर खुदा के घर के लिए सोना चांदी जो कुछ उनके पास था लेकर आते थे। और ये सारा पूरा चैप्टर है, मैं 6 आयत मैंने अभी पढ़ी है आपके सामने। फिर 9वीं आयत में लिखा है लोग शादमान हुए इसलिए कि उन्होंने खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावंद के लिए दिया था, और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ। आज मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि जितने मेरे बहन भाई सुने, और खास तौर पर हम जो सेक्टर मेंबर हैं, अपने आप को खुदा के नाम के लिए खुशी से देने के लिए तैयार हो जाए। उसमें दाऊद बादशाह उस वक्त खुश होता है, इसलिए कि उसका बेटा सुलेमान जो था खुदा की हैकल बनाने के लिए चुना गया था, और वो खुश होता है कि मेरा बेटा जो है हैकल बना रहा है, शादमान होता है। और लोग कहते हैं बड़ी खुशी से, बड़ी शादमानी से जो कुछ उनके पास होता है वो इसलिए लेके आते हैं कि हैकल की तमीर में नजराने पेश किए जाए। हम भी एक कलीसिया बना रहे हैं, जैसे
होली सेकेंडरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे हमने हमेशा ये बात की है, कलीसिया जो सिर्फ चर्च बिल्डिंग नहीं है, कोई हॉस्पिटल बनाना नहीं है, और चलते फिरते लोग जिनकी बहुत सारी एहतियाजें हैं, जिनकी बहुत सारी जरूरतें हैं, वो भी चर्च है, वो चलता फिरता चर्च है। और फिर आगे लिखता है यहाँ पर पहला तवारीख उसका चैप्टर 29 वर्स 14 में लिखा है, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह खुशी खुशी नजराने ना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं। पाक कलाम बताता है, और जब सुलेमान और दाऊद बादशाह ये कहते हैं हम क्या चीज है, क्यों ना हम खुशी से दें, इसलिए कि सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं, सब चीजें खुदा की तरफ से मिलती हैं, और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया। जब हम देते हैं, जब कोई सिस्टर नुसरत कोई चीज किसी को गिफ्ट करती है, जब कोई भी खादम, कोई भी दुनिया का बंदा, तो कौन से देता है? खुदा उसे देता है। और जब खुदा देते हैं तो फिर हम देते हैं, दूसरों के साथ भी अपनी खुशी को, अपनी ब्लेसिंग को शेयर करते हैं। आज इसी काम के लिए हमने उठना है। हमने उन लोगों को हाथ पकड़ना है जो हमसे नीचे है, उनका हाथ पकड़ना है जिनको हमारी जरूरत है, उनका हमने सहारा बनना है। हमने किसी की टांग नहीं खींचनी, हम टांग खींचने वाले ना बने, हम हाथ पकड़ने वाले बने, दूसरों को उठाने वाले बने, ना कि प्रेशर देके दूसरों को नीचे करने वाले बने। आज इस कलाम के हम सबको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस कलाम को रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे, उनको भी जरूरत है। मेरे खादम भाई जो सारी बातों को जानते हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो कलाम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मैं उनको नहीं सुना रहा, मैं वो जो रिकॉर्डिंग पे लोग सुनेंगे उनको भी सुना रहा हूँ, ताकि वो कलाम को सीखे। जो बाइबल रीडर्स हैं, जो बिलीवर्स हैं, बाइबल को पढ़ते रहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे मेरे बहन भाई, ऐसे मेरे बेटे बेटियां जो इस कलाम को नहीं पढ़ सके, आज इस रिकॉर्डिंग पर सुने कि हमने किस तरह जो है खुदावंद के चर्च को डेवलप करना है, किस तरह कलीसिया को तैयार करना है। फिर आगे लिखा है 17 वर्ष में, और ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूं कि तू दिल को जानता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। मैंने तो अपने दिल की रास्ते से ये सब कुछ रजामंदी से दिया है, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हुजूर खुशी खुशी देते देखकर मसरत हासिल होती है। और कब खुशी कब होती है? जब सब खुशी से देंगे, फिर दूसरा जो बंदा में देखेगा वो भी खुश होगा कि ये लोग कैसे खुदा को मानने वाले हैं, ये लोग कैसे रास्तबाज हैं कि खुदा के हुजूर अपने हदियाजार, अपने नजराने, अपनी दयायकियां, अपने तोहफे तहफ बड़ी खुशी से लाते हैं। आज हमें भी ये कुछ करने की जरूरत है, अपनी कमाई से, अपना जो खुदा हमें देता है उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए निकालना, निकालना। फिर जो है हम पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे, और हम में खुदा का रूह आएगा, हम खुदा की शक्ल पर होंगे। और फिर लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम देते हैं, जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं, जब हम बीज बोते हैं, फिर खुदा जो है अपनी बरकत हम पर बरसाता है, हमें मिलता रहता है। और खुदा कोई भी वसाइल, कोई भी जरिए बना देता है, खुदा हमें देता रहता है, और हमें हमारे किसी चीज की कमी नहीं रहती। हम सब जब खुदा के साथ चलते हैं, जब हम रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हैं। और यूसुफ को चुना खुदा ने, यूसुफ और मरियम को चुना, क्यों चुना? रास्तबाज थे, रास्तबाज की जिंदगी बसर कर रहे थे, पाक जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदा की पैरवी कर रहे थे, शरीयत की पैरवी कर रहे थे। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हाउ वी आर फॉलोइंग द बाइबल, हाउ वी आर फॉलोइंग द गॉड, हाउ वी आर फॉलोइंग द जीसस क्राइस्ट। डू इट, डू वी हैव टू थिंक ऑन दैट। अगर हम करते हैं, अगर हम रास्तबाज हैं, तो वी हैव सो मेनी ब्लेसिंग्स, देयर आर नॉट लेस ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। खुदा जब देता है बहुत ज्यादा देता है, खुदा के पास बहुत कुछ है, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, हमें किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए हमें चाहिए कि खुदा के नूर में, खुदा के जलाल में जिंदगी गुजारें। जिस तरह तेरा जलाल हो, हम गीत कर तेरा जलाल हो यसु, तेरा जलाल हो, हमारा जलाल चमकना चाहिए हम पर, हम नजर आने चाहिए, और हम पर खुदा भी नजर आना चाहिए, और हम पर पाक रूह भी नजर आना चाहिए। हम ऐसे नहीं मसीह और बहुत बड़े क्रास पहन के पीछे क्रास लगा के फिर ही हम मसीही नजर आएंगे।
हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे चाल चलन से, हमारे लेन देन से मसीह नजर आना चाहिए, हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आना चाहिए। जब मसीह हमारी जिंदगियों में आएगा फिर ही मसीह का जलाल ज़ाहिर होगा, हमारे बात करने में, हमारे कलाम करने में। हम एक और वाला देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 7 से 8 तक पढ़ेंगे। मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता था कि मैं ब्रीफ करूं, लेकिन चलो खुदावंद की मर्जी से होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में पढ़ूंगा। पाकला में लिखा है, बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, दोनों मगर खुदा जो बढ़ाने वाला। 7वीं आयत, बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। मैं क्या कर लूंगा होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के लिए? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फर्ज करो थोड़ा सा काम मैं कर लूंगा, मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगा, कोई दूसरा भाई या बहन अपने हिस्से का काम कर लेगी, लेकिन बढ़ाएगा कौन? खुदा बढ़ाएगा। पाक कलाम बताता है, ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, बल्कि खुदा जो बढ़ाने वाला। खुदा बढ़ाता है। पौधा माली लगा देता है, लेकिन बढ़ाता खुदा है। पाकलाम में हम बताते हैं ना, पहले भी घोड़ा जंग के लिए तैयार तो किया जाता है, लेकिन फतेहमंदी खुदावंद की तरफ से है। फतेहमंदी इंसानों की तरफ से नहीं, घोड़ों से नहीं, रथों से नहीं, बहुत ज्यादा फौजों से नहीं, बहुत सारा लोगों से नहीं। जब खुदा का कवि हाथ आता है तो खुदा के एक बंदा ही काफी होता है। और हमने देखा कैसे जाति जूलियत की फौजों को दाऊद ने गिराया, कैसे जो है समसून जो है गिराता है, जब वो पिलर खींचता है उस हाल के, कितने लोग उसमें हलाक हो जाते हैं। इसलिए कि खुदा का जोर उसके साथ होता है, खुदा की कुव्वत उसके साथ होती है। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर चलने आगे और पढ़ेंगे। आगे लिखा है, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। हम तो अजर ले लेंगे, मैं कलाम सुनाता हूं, मैं कोई हेल्प ले लेता हूं, मैं कोई और मसले बता देता हूं, हम तो अपना अजर ले लेंगे किसी से भी। लेकिन आगे लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती हो। और हम क्या हैं? खुदा की खेती है, खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हम सब ने मिलकर काम करना है, हमने यूनिटी, इत्तेहाद और भाईचारे में काम करना है। अगर मुझसे कोई काम नहीं हो सकता, पास्टर रशीद कर लेंगे। अगर पास्टर रशीद से नहीं होता, पास्टर इरफान अशरफ कर लेंगे। कोई ना कोई काम करेगा, खुदा का काम है। अगर मैं भी नहीं करूंगा, मैं अगर निकल भी जाऊंगा, तो खुदा का काम चलता रहेगा। खुदा का काम कभी नहीं रुकेगा, खुदा का काम चलता रहेगा। और ये पाक कलाम में लिखा है, और खुदा की अमारत हो। और फिर एक और वाला हम देखेंगे 16वीं 17वीं, इसी चैप्टर में 16वीं 17वीं पढ़ूंगा। पाक कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसे बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। इसलिए हमें चलना है और समझना है कि हम जो है, इंसान जो है, पहले भी कहा, आप लोगों ने भी कहा कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। खुदा अपनी सिफात जो था वो इंसान में देखना चाहता है, इंसान रहम दिल हो। और सिस्टर नुसरत अभी कह रही थी, आजी हलीमी इंकसारी की बात कर रही थी, हम्बलनेस की बात कर रही थी। इंसान हम्बल हो, फिर हम खुदा की शबीह पर बनते हैं, फिर खुदा का जलाल हम में आता है, जब हमें आजी, इंकसारी, हलीमी, फरोख्त में आती है। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, और जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, इस बात को याद रख लें कि हलीमी, फरोख्त, आजी, इंकसारी, हम्बलनेस बहुत जरूरी है खुदा के लोगों में। अगर आप समझते हैं कि हम खुदा की सूरत पर हैं, हमारे अंदर खुदाई सिफात होनी चाहिए। और फिर अगर समझे हम खुदा का मकदस हैं, खुदा का मकदस पाक होता है, उसमें बुरे ख्यालात नहीं आते, उसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। पाक कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने हमें बहुत प्यार किया है, बहुत मोहब्बत की है, और हम इस बात को बार बार दोहराते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया,
ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। खुदा हमें सारी बरकत से माला माल करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि उसके बंदे बीमार हो, खुदा नहीं चाहता उसके बंदे भूखे सोएं, खुदा नहीं चाहता उसके बंदों पर कोई मजबूरी, कोई लाचारी आए, कोई फालिज हो जाए। यीशु मसीह जब हमारा दरमियानी है तो वो हमें हमारी सारी बीमारियों से, सारी कमजोरियों से, सारी बेरोजगारियों से, सारी मायूसियों से आजाद करना चाहता है। वो हमें दुख नहीं देना चाहता। एक और वाला देखेंगे, मैं ये हदिया जात के बारे में बात कर रहा हूं ताकि हम चाहते हैं कि होली स्पिरिट मिनिस्ट्री जब खुदा का काम कर रही है तो हर तरीके से मजबूत हो, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फाइनेंशियली भी। दूसरा क्रंथियों 8 बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे, 1-2 आयतें और हैं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। दूसरा क्रंथियों उसका 8 बाब उसकी 3 आयत पढ़ रहा हूं। और मैं गवाही देता हूं कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। और जब हम यहां पर देखते हैं पौलुस रसूल मसीही खिरात के बारे में, जो चैरिटी की जाती है, जो डोनेशन दिए जाते हैं, उसके बारे में बताता है कि लोगों ने मकदूर के मुआफिक जितनी हिम्मत ताकत थी उनमें, जितना खुदा ने उनको दिया हुआ, बल्कि कहता उससे भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। और फिर जो है दूसरा 9 बाब उसकी 7 आयत में कहता है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और पौलुस रसूल खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, खुदा की आवाज ये हमें बताती है, सिखाती है कि हम खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए, खुदा के चर्च के लिए जो अपने दिल में हम ठहरा लेते कि हम करेंगे, ये देंगे, उसी के मुताबिक खुशी से हमें देना चाहिए, लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, लड़ाई से नहीं, बड़े खुश होके। फिर क्या होगा? पाकला खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और जब हम खुशी से देंगे तो फिर हम क्या बन जाएंगे? खुदा के अजीज बन जाएंगे। और खुदा के अजीज क्या होते हैं? खुदा के फरजंद होते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं। आज अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो आज हम इस कलाम पर भी गौर करें, इस कलाम पर मेडिटेट करें, ध्यान दें कि खुदा की आवाज और ये अल्फाज जब आप खुद भी पढ़ेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। आज मुझसे सुन रहे हैं, आज अगर आप समझें कि फ्याज कलाम सुना रहा है तो ये ना समझें, ये समझे खुदा का पाक रूह आपको कलाम सुना रहा है। फ्याज तो सिर्फ एक वसीला बना है। अगर मेरी बात ना माने, आप खुद कलाम पर ध्यान करें। ये वर्सेस जो मैंने बताई हैं, ये रेफरेंस जो मैंने बताए हैं, आप खुद कलाम से इसको स्टडी करें। फिर खुदा का कलाम आपसे खुद ही बातें करेगा, ये अल्फाज आपसे खुद ही बातें करेंगे, ये अल्फाज आपसे खुद ही बोलेंगे और आपको समझ लग जाएगी। पाक कलाम में ऐसी बातें भी लिखी हैं, जब तक ऊपर से खुदा ही ना समझाए तो शायद वो समझ नहीं आता। जब खुदा का पाक रूह आपको समझाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि खुदा का कलाम आज हमसे क्या कह रहा है। मेरे अजीजों बहन भाइयों, आज हमें इस कलाम पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम कलीसिया बनाना चाहते हैं, अगर हम चर्च बनाना चाहते हैं, अगर हम खुदा का काम करना चाहते हैं, अगर हम खुदा के खेत में काम करना चाहते हैं, अगर हम खुद खुदा के खेती हैं और खेत के काम करने वाले मजदूर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने खेत को, इस जो पौधा जो लगाया जा रहा है, इसको एक बड़ा फलदार बुरुमंद होता कैसे देख सकेंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस अच्छे कलाम के लिए कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ बातें करता है। वो चाहता है कि हम अपने कान खोले, हम चाहते हैं कि वो हमारे कान खोले, हमारे कान खुले रहे, हम उसकी आवाज को सुने, हमारे दिल खुले रहें ताकि हम उसको रिसीव कर सकें। और खुदावंद देने वालों को देता है, क्योंकि खुदावंद की पूरी बादशाहत में और खुदावंद यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री में हम आप देख
तो खुदावन ने हमेशा अपने आप को नौकर समझकर दूसरों का ही भला किया है, क्योंकि दूसरों का भला करने जब हम अपना भला चाहते हैं तो हमें दूसरों का भला करना चाहिए, क्योंकि खुदावन की नजर में ये मकबूल है। चाहे हम किसी के लिए दुआ करें, जो किसी को दें, जो भी करें हम खुदावन के लिए करें। क्योंकि मुझे याद है कि मैं मतलब थोड़ा चैरिटी करती थी, तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मैंने अपनी बेटी को इस तरीके से समझाया, मैंने कहा कि देखो, मैं उन लोगों को नहीं देती, मैं जो ऊपर आसमान पर बाप है ना उसको देती हूँ, क्योंकि उसने मुझे देना है और दिया तो उसने है, तो उसमें से जो मुझे उसने दिया है मैं उसको वापस दे रही हूँ। तो मैं अपनी खुशी से दूं, जो भी दूं खुशी से दूं, ताकि मतलब खुदावन जो है ना वो मुझे और ब्लेस करे। तो खुदावन ब्लेस करता आ रहा है। हम सब जानते हैं कि हम सभी जो है ना दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि मुझे किसी ने मुझे जज किया कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। तो मैंने खुदावन से पूछा कि अगर औरत की कमाई में बरकत नहीं होती तो बहुत सारी बेवाएं हैं, तूने बेवाओं को भी तो कहा है ना कि अगर वो काम करने के काबिल है तो अपना काम करके अपने बच्चे पाले। और तो बड़ी बड़ी बात है कि खुदावन ने खुद बेवा की कुर्बानी को कबूल किया, जो कि वो औरत 2 दमड़ी लेकर जिसने खुदावन के घर में 2 दमड़ी डाली, वो औरत ही तो थी, और कौन थी। तो खुदावन ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया, लेकिन जो बड़े बड़े लेकर आए थे खुदावन ने उनकी कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसलिए कि वो चीयरफुल हार्ट थी, वो अपने दिल से लेकर, उसके दिल पे बोझ था कि खुदावन ने मुझे दिया, मैंने भी खुदावन के घर में हिस्सा डालना है। तो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों की कमाई बराबर है। खुदावन की हजूरी में खुदावन किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, क्योंकि दोनों ही खुदावन का इमेज है। मैं इसको किसी और तरफ ले गई, मैं लेकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे दिल में जो बात थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आइए हम इस पाक कलाम के लिए खुदावन की बरकत चाहते हैं। मैं मारिया से कहूंगी अगर प्रोबल हैं तो प्रोबल खुदावन के कलाम के लिए दुआ करें, नहीं तो फिर आप खुदावन के कलाम के लिए दुआ करें और बरकत चाहें कि शुक्रगुजारी करें। जी खुदावन यीशु मसीह नासरी तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं खुदावन, क्योंकि तू भला है और हमेशा भलाई करता है। खुदावन मैं तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, जिसने तेरे मुंह की बातों को खुदा हम तक पेश किया है खुदावन, कि हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में बसा लें खुदावन और तेरे लायक हो जाएं खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए खुदावन, यीशु के नाम में फजल बख्श खुदा के इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें खुदा। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों का पीछा करता रहे खुदा, और बहुत सी ज़िंदगियाँ आज़ाद हों यीशु के नाम में। जहाँ जहाँ खुदावन ये कलाम सुना जाए खुदावन, लोग बरकत पाएं, बाबरकत हो खुदा, और अपने खादम को सर से पैरों तक खुदा छू और बरकत दे खुदा, और कसर से खुदा असरनों अकाबों जैसा जोर दे के इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरा बेटा यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। छू और बरकत दे मसीह के खत्म नाम से, आमीन आमीन आमीन। अभी हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे और